यस्य प्रतीकं सवितैष साक्षात् नमामि तच्चिन्मय शान्ततेजा। ॐ शान्ति 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 भवतु। ओम। आज शुक्रवार का दिन है। रामतीर्थ सत्संग मंडल के तत्वावधान में जो साप्ताहिक ब्रह्म यज्ञ होता है, उसी की एक कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के समस्त समस्याओं का समाधान पाने के लिए हमारे अंदर एक वृत्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर वो वृत्ति हमारे अंदर विकसित हो, व्यापक न हो, प्रभावशाली न हो, तो हमारा जीवन के पाने की सार्थकता ही अपूर्ण रह जाएगी। वो कौन सी चीज है? समस्त भारतीय दर्शन को, दर्शन के लिए अंग्रेजी में शब्द आता है फिलोसफी। लैटिन की टर्म है ये, फिलोसोफिया शब्द है। इसका लिटरल मीनिंग होता है लव फॉर विजडम। ये फिलोसफी का लिटरल मीनिंग है। इसके लिए हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। वो शब्द है जिज्ञासा। वही मनुष्य आगे बढ़ता है जिसमें जिज्ञासा की शक्ति होती है। जिज्ञासा शब्द का अर्थ होता है टू नो द अननोन। अज्ञात को ज्ञात में लाने की प्रवृत्ति। मैं नहीं जानता हूं और जानना चाहता हूं। ये जब प्यास लगती है, ये जब व्याकुलता होती है, ये जब तीव्रता होती है, तो बुद्धि का विकास होता है, चिंतन का विकास होता है, तर्क का विकास होता है। और तर्क एक ऐसी अद्भुत शक्ति है हमारे पास, जो अदृश्य को दृश्य कर देती है, अज्ञात को ज्ञात कर देती है, अनजाने को जाना हुआ बना देती है। अरे हमारा वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा। इसको हम जिज्ञासा कहते हैं। आया। ये जिज्ञासा है। मनुष्य और पशु पक्षियों में सबसे बड़ा अंतर यही है। जिज्ञासा तो पशु पक्षियों में भी होती है। यही तो नाम
लेकिन वो उतनी ही होती है जो उनको या तो भयभीत कर दे या चकित कर दे या उत्तेजित कर दे। लेकिन मनुष्य में जब जिज्ञासा पैदा होती है तो उसमें अनुसंधान की शक्ति पैदा हो जाती है, खोज की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है और ढूंढता है, तलाश करता है। इसलिए हमारे आर्यावर्त में, इस देश में जिन भी शास्त्रों का प्रणयन हुआ है, जो शास्त्र रचे गए हैं, उनका पहला सूत्र ही अद्भुत आता है, अथातो धर्म जिज्ञासा। मीमांसा नाम का शास्त्र है, उसका पहला सूत्र है कि मैं धर्म की जिज्ञासा करता हूं, मैं धर्म को जानना चाहता हूं। पतंजलि का योग शास्त्र है, वो योग का जिज्ञासा करती है। वेदांत ब्रह्मवाद का ग्रंथ है, उसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं ब्रह्म की जिज्ञासा करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता में भी बड़ा सुंदर बात कही है। भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। इस संसार में मनुष्य को पवित्र करके उसके व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन करने की अगर ताकत किसी चीज में है तो काय में है? वो ज्ञान में है। ज्ञान के समान मनुष्य को परिवर्तित करने की शक्ति किसी में नहीं है। आप बल से, लालच से, भय से, नाना प्रकार की अन्य चीजों से बदलाव का दावा कर सकते हो, लेकिन जब भी बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, तो वो ज्ञान से ही होगा। जब ज्ञान से परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन प्रकृति में होता है, स्वभाव को भी बदल देता है। जब कानून से बदलाव आता है, भय से बदलाव आता है, वो उतनी देर ही रहता है जितनी देर भय कायम रहता है, और भय के निवृत्त होते ही आदमी पुनः अपनी सेंसिटिव पोजीशन पर वापस आ जाता है, बदलाव नहीं रहता है। तो जीवन का परिवर्तन, स्वभाव में परिवर्तन, आदतों में बदलाव, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ का अगर कोई चीज कारण है, कोई चीज वो ऐसा कर सकती है, तो उसका नाम ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कैसा होना चाहिए? समत प्राणी होकर,
जिज्ञासु होकर तत्ववेताओं के पास जाना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं, मेरे सुख और दुख का कारण क्या है, मैं उसे जानना चाहता हूं। तत्ववेता आपको बताएंगे। चाहिए तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मन के विषाद को, मन के दुखों को, मन से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए तुमको तत्वदर्शी तत्वविद विद्वानों के पास जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए जरा सुनिए। आप भी जाते हैं, मैं भी जाता हूं, मैंने भी बहुत भागवत सुनी है, सप्ताहें सुनी है। हजारों आदमी बैठे रहते हैं, व्यासपीठ पर आचार्य बैठे हैं, बोल रहे हैं, हम सब सुनते रहते हैं, सत्य वचन कह करके हम सुन लेते हैं। अब हमारे अंदर कुछ घटता है या नहीं घटता है, ये तो मालिक जाने। सुन तो लेते हैं, लेकिन यह एक कसर रह जाती है। गीता यहाँ एक अद्भुत बात कहती है। जब आप किसी विद्वान के पास जाएं तो कैसे जाएं? आपके जाने की तहजीब क्या होगी, क्या नजाकत होगी, क्या प्रोटोकॉल होगा जाने का, ये मैं इस श्लोक एक गीता का बोल रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तद विद्धि प्रणिपातेन। अगर आप कहीं से भी ज्ञान लेना चाहते हैं तो पहले प्रणिपात होना, सिर झुकाना, नीचे झुकना तो सीख लीजिए। अहंकार के मारे तो अमचूर जैसे हो गए, इतने अकड़े हुए रहते हैं जैसे बूढ़े आदमी का शरीर अकड़ा रहता है। और ज्ञान के लिए तो बड़ा लचीला होना पड़ेगा, बड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। बदलाव के लिए 24 घंटे तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए गीता ने पहली कंडीशन रखी, तद विद्धि प्रणिपातेन। जब किसी भी विद्वान के सन्मुख पहुंचो, उसकी सन्निधि में पहुंचो, शंकराचार्य जैसे लोगों के आगे पहुंचो, सिद्धों के आगे पहुंचो, संतों के आगे पहुंचो, विद्वानों के आगे पहुंचो, तो तुम्हारे पहुंचने का तरीका कैसा होना चाहिए? तो गीता कहती है परिप्रश्नेन। आप उनसे सवाल करो, जिज्ञासा करो, ऊहापोह करो, तर्क करो, खोजने की कोशिश करो कि आपने जो पाया है ऐसा हमें भी प्राप्त हो। ये तो बड़े विवाद की बात हो गई कि हम जिसके पास जाएं उसी से शास्त्रार्थ करने लगे, आर्ग्यूमेंट करने लगे, लॉजिक करने लगे, तर्क करने लगे।
किसी भी महापुरुष या विद्वान के पास जाकर घंटा 1.5 घंटा उनकी खोपड़ी खाते रहें, फिर क्या करें? का तो एक बात है, परिप्रश्नेन, अपनी शंकाओं का समाधान कराने के बाद जरा सेवा भी करो। क्या सेवा क्या है? पैसे की सेवा करो, धन दो, फीस दो। ज्ञान की सेवा क्या है? ज्ञान की सेवा है ज्ञान का प्रयोग करो। गीता कहती है कि तत्वज्ञानियों के पास पहुंचने वाले जिज्ञासु को कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। पहले तो उसको ये एहसास होना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं और इनसे जानना चाहता हूं। अपने अज्ञान का, अपनी मूर्खता का बोध होना चाहिए, अपनी नासमझी का बोध होना चाहिए। और जो अपनी नासमझी को काबिलियत समझ ले। आजकल तो ऐसा ही है ना, बहुत से लोग हैं जो मिलते कहते साहब हम तो बेपढ़े लिखे हैं। तो भाई बेपढ़े लिखे हो तो ये कोई बहुत बड़ी कोई क्वालिटी है क्या तुम्हारी कि इस पर तुम्हें प्रिविलेज मिलना चाहिए? कि हम तो साहब बहुत गरीब आदमी है, तो गरीब आदमी हो तो फिर क्या करा जाए? ये क्वालिफिकेशन है कि मैं बहुत गरीब हूं, मैं बड़ा दलित हूं, मैं बड़ा पीड़ित हूं, मैं बड़ा दुखी हूं? क्या सिखा रही है ये राजनीति? कहां ले जा रहे हैं ये नेता आदमियों को? आज तक इतने साल हो गए हरिजन उद्धार की बात सुनते सुनते, दलितोद्धार की बात सुनते सुनते, दलितों का हम कल्याण करने वाले हो रहे हैं सुनते सुनते, पर आज तक ये नहीं सुना कि किसी ने कहा कि मैं पहले दलित था अब ठीक हो गया। कैसी अद्भुत विडंबना है। 100 साल होने को जा रहे हैं भारत को स्वतंत्र हुए। कितने दलित शुद्ध हो गए, कितने अछूत अछूत नहीं रहे। अगर गौर से देखा जाए तो नए अछूत पैदा हो गए, नए दलित पैदा कर दिए। राजनीति तुम्हें बहका सकती है, मूर्ख बना सकती है, अज्ञान को और गहरा कर सकती है, लेकिन जब आप तत्वज्ञान के शरण में जाएंगे, आप रूहानियत के कदमों में जाएंगे, भगवान की शरणागति की ओर चलेंगे, जब आप उसकी विभूति ज्ञान की ओर बढ़ेंगे, तो कितना सुंदर भगवान ने कहा है, क्षिप्रम भवतु धर्मात्मा। कैसा भी पाप आत्मा हो, कैसा भी गिरा हुआ व्यक्ति हो, जैसे ही ज्ञान के संपर्क में आएगा तो पवित्र हो जाएगा। लोग पवित्र भी हुए। कैसी विशिष्टता रही हमारी। बड़े बड़े विद्वान, कपिल मुनि कौन थे, व्यास कौन थे, कबीर कौन थे, पीपा साहब कौन थे, इतने बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने अपनी जीवन की धारा भी बदली और समाज की धारा को भी बदला। वो कौन से राजनीतिक एजेंडे से पवित्र हुए थे, और कितने पवित्र हुए कि आज उनकी वाणी सुनकर, उनकी साखी सुनकर, उनके पद सुनकर
हम अपने को पवित्र करने का प्रयत्न करते हैं। ये बात भगवत गीता कहती है, जब आप रूहानियत की रोशनी में आओगे, क्षिप्रम भवतु धर्मात्मा, फिर आप न दलित होंगे, न अछूत होंगे, न आप ऐसे होंगे, न आपको कोई बड़ा दिखेगा न छोटा दिखेगा। क्या दिखेगा आपको? आपको दिखाई देगा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। सबके हृदय के अंदर जीवन का चक्र बन करके वो परमात्मा स्वयं बैठे हुए जीवन की खुशबू को फैला रहे हैं, जीवन की रोशनी को फैला रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, फिलॉसफी शब्द का अर्थ केवल वाद विवाद करना, शब्द जाल तैयार करना या शब्दों में गुमराह करने की युक्ति का नाम फिलॉसफी नहीं है। फिलॉसफी शब्द का लिटरल मीनिंग है विजडम, लव फॉर विजडम, ज्ञान के लिए प्यार पैदा होना, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का पैदा होना, ज्ञान के लिए व्याकुलता का पैदा होना। ये ज्ञान उपलब्ध कैसे होता है? उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। जैसे जल बुझे हुए दिए को बुझा हुआ दिया नहीं जला सकता, जलते दीपक से ही बुझा हुआ दिया जलाया जाता है। ऐसे जो हमारे गुरुजन होते हैं, जिनके चरणों में बैठ करके ज्ञान की दीक्षा ली जाती है, ज्ञान पाने का प्रयत्न किया जाता है, वो जलती हुई मशाल होते हैं। वो खुद तो जलते हैं, हमारी बुझी हुई बत्तियों को भी जला देते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हे अर्जुन, मानव जीवन पाकर अगर जीवन और मृत्यु के विषय में तू आश्चर्य करके रह गया बस कि जीवन क्या है, तो कहा कि वंडरफुल, आई डोंट नो। मृत्यु क्या है? तो कहा आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। पैदा होने पर अचंबा हो गया, मरने पर अचंबा हो गया। हमारी जो जिज्ञासा की शक्ति थी वो जब अचंभे में कन्वर्ट हो जाती है तो वहीं खत्म हो जाती है। और जब अचंभे का स्थान व्याकुलता ले लेती है कि जीवन क्या है मैं जानना चाहता हूं, मृत्यु क्या है मैं जानना चाहता हूं, ये रोग और शोक क्या है मैं जानना चाहता हूं। जब ये जानने की भूख पैदा होती है तो बुद्धत्व का जन्म होता है। बुद्ध जन्म लेते हैं, बोधिसत्व हो जाती है आत्मा। महर्षि दयानंद बन जाता है कि जब मृत्यु को तलाश करता है, और जीवन और मृत्यु की सारी समस्याएं, ग्रंथियां खुल जाती हैं। यह हमारे देश के जितने क्रांतिकारी थे, चाहे रामप्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खां थे, कोई भी थे, ये लोग वो थे। इनका जीवन वृत्त पढ़ो, रामप्रसाद बिस्मिल की शायरियां पढ़ के देखो।
जब उन्हें सजा हुई थी, मृत्युदंड दिया जाएगा, अंग्रेज जज है, आश्चर्यचकित है कि मैं सजा सुना रहा हूं और ये खड़ा हुआ हंस रहा है। लखनऊ हाई कोर्ट के जज थे वो। तो उन्होंने कहा कि भाई बिस्मिल, तुम इस समय हंस रहे हो, तुम्हें सजा सुना रहे हैं। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने एक शेर कहा था, वो कहकर मैं अपनी बात का समाहार करूंगा। नया बिस्मिल हूं मैं, नया बिस्मिल हूं मैं, वाकिफ नहीं अंदाजे शहादत से। मैं पहली बार अपने देश के ऊपर कुर्बानी दे रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है कि कुर्बानी देने का प्रोटोकॉल क्या होता है, क्या डिज़ाइन होती है, क्या इसका एटिकेट होता है, मैं उसको नहीं जानता हूं। नया बिस्मिल हूं मैं, वाकिफ नहीं अंदाजे शहादत से। तू ही बताए जालिम कि मरने की अदा क्या है। हमने तो जीना सीखा है, अब भी जी रहे हैं और आगे भी जिएंगे। मुझे नहीं मालूम है मृत्यु किसे कहते हैं, मौत का डर कैसा होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, हम नहीं जानते हैं। तू ही बता जज साहब, जरा तुम ही बता दो कि मरने की अदा क्या होती है। हम तो जिंदगी की मस्ती को जानते हैं, हमको मौत की अदा की कोई होश नहीं है। ऐसी अनुभूतियां बुद्धि के बल से नहीं, तर्क के बल से नहीं, केवल राष्ट्रभक्ति के आधार पर नहीं होती हैं, न देशभक्ति के आधार पर होती हैं। ये अनुभूतियां तो आत्मा के आधार पर होती है। सत्य को जिनने पहचान लिया होता है, जीवन मृत्यु को समझ लिया होता है, उनके लिए निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुन्वन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टमा अद्यैव मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात पद्धा प्रविचलन्ति पदम न धीरा। लक्ष्मी आए या चली जाए, जवानी रहे या न रहे, जीवन रहे या अभी मृत्यु आ जाए, जिन्होंने परम सत्य को समझ लिया है वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। ये शक्ति प्राप्त हो जाती है जब आदमी जिज्ञासा करता है और जिज्ञासा से जीवन और मृत्यु को पहचान लेता है। तो मेरा कहने का भाव ये है कि हमारा ये जो राम तीर्थ सत्संग मंडल है, ये धर्म का प्रचार नहीं करता है, ये जीवन की बात करता है। हम न किसी का मंडन करते हैं, न किसी का खंडन करते हैं। हमारा कोई एक एजेंडा नहीं, हमारा एक ही एजेंडा है कि अपनी जिंदगी के मूल्य को तुम भी समझो, दूसरे के जीवन के मूल्य को भी समझो, जीवन को प्यार करना सीखो, जीवन का सम्मान करना सीखो, जीवन का सत्कार करना सीखो, जीवन का विकास करना सीखो। इसी को रूहानियत कहते हैं, इसी को आध्यात्म कहते हैं और यही ज्ञान का परम लक्ष्य है। ओम शांति।